पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। प्रभु के पास आकर प्रभु के उपस्थिति में रहकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हमारे जीवन में हम आशीष प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, महामरी संत यूसुफ पिता के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हम आशीष पाएंगे। कितना अद्भुत है प्रभु का चमत्कार और प्रभु का प्यार। इसलिए ये बात दाऊद ऐसे हमको एक चुनौती रखकर प्रभु के पास आकर और प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु पर भरोसा करते हुए यह अनुभव करो, परख कर देखो। वचन में लिखा है स्तोत्र ग्रंथ 34 संख्या 9, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। हमारे अंदर बहुत ऐसे प्रॉब्लम, हमारे जीवन में ऐसे दुख, तकलीफ, कठिनाइयां, इसलिए बहुतेरी लोगों के अंदर प्रभु क्यों मेरे ये प्रार्थना नहीं सुनते हैं और प्रभु मेरे जीवन के ये समस्याओं को इसमें ध्यान नहीं देता है और प्रार्थना में उत्तर नहीं देता है, सफलता प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे सोचते हुए लोग बहुत टेंशन में, भरोसा छोड़कर एंग्जाइटी, वरी, ऐसे डिप्रेशन, निराशा में रहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ द बुक ऑफ Psalm 34:8 definitely David proof that is revealing the taste and see the God is good. प्रभु कितना अच्छा है, प्रभु कितना भला है। टेस्ट एंड सी द गॉड इज गुड, हैप्पी आर दोज हु फियर हिम। हमारे जीवन में शांति और हमारे जीवन में आनंद वो प्रभु पर निर्भर है। इट्स डिपेंड अपॉन द बिलीव इन गॉड। द गॉडलेस पीपल नेवर एग्री एंड अप्रूव द डिपेंड अपॉन द गॉड। हम विश्वासियों के जीवन में हमारे विश्वास द्वारा हमको कृपा, अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं, प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, इतना स्ट्रगल द प्रेजेंट टाइम, ये वर्तमान पीढ़ी हमारे आगे आजकल हमारे मुसीबतों के बीच में, मुश्किलताओं के बीच में हम सोचते हैं कहाँ है प्रभु, लेकिन प्रभु के आगे हम ऐसे अभिमुख आकर सम्मुख आचरण करने के लिए और प्रभु पर विश्वास करने के लिए एक जीवन ऐसी चुनौती है, एक चुनौती है, एक चैलेंज है प्रिय मित्रों। इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 4, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 हम ऐसे पढ़ते हैं, आप लोग, हमको ऐसे वचन मिला, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करे और वह आपके पास से भाग जाएगा। दो बात है, शैतान हमें अपने अधीनता में रखने के लिए चाहते हैं। वो अधीन करने के लिए क्या करने, हमको पाप करने के लिए प्रेरणा देता है। वचन के विरुद्ध, वचन के ईश्वर के विरुद्ध ऐसे हम विमुख होकर ऐसे बात सुनने के लिए, ऐसे बात हमें सिखाने के लिए शैतान चाहते हैं। इसलिए शैतान का अधीनता जो स्वीकार करते हैं, उल्टा से हमारे ये अच्छा मार्ग, भलाई सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए शैतान भाग जाना और शैतान को परास्त करना और ईश्वर के अधीनता स्वीकार करना। कैसे शैतान भाग जाते हैं?
कैसे शैतान, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करे। कैसे भाई शैतान को सामना करना? हमारे आगे वचन है, प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हैं और स्तुति और आराधना हम करते हुए ईश्वर का अधीनता स्वीकार करते। ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। हमको ये उत्तर यही है, हृदय पवित्र करते हुए और विनम्र करते हुए और प्रभु के पास आकर फिर हम प्रार्थना करना। कुछ लोगों का मन ऐसे कठिन भाव है, हृदय ऐसे कठिन हो गए हैं और निराशा में बढ़ गए हैं, अंधकार में पड़ गए हैं। जेम्स चैप्टर The letter of James, chapter 4, verses 7 and 8. So submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Submit yourself. अपने को समर्पण करो. Submit yourself to God. ईश्वर के आगे. Resist the devil. सामना करना, शैतान को सामना करो. और he will flee from you. वो भाग जाएगा, शैतान नहीं रहेगा। शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्या किया है? उस शैतान के सिर को कुचल दिया है। ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। क्लेंस योर हैंड्स एंड सिनर्स प्यूरिफाई योर हार्ट, यू टू माइंड, डबल माइंड। इसलिए कुछ लोग विश्वास करते हुए ऐसे हम ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर ऐसे विश्वास क्या है? ऐसे विश्वास नहीं है। अंदर वो अविश्वास के ये मनोभाव है, लेकिन बाहर प्रभु के पास आकर ऐसे प्रार्थना ऐसे करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन हृदय में विश्वास नहीं है। कारण क्या है? ऐसे हमारे जीवन में ऐसे यो कड़वापन, ये कड़वापन, ऐसे बिटर एक्सपीरियंस, ऐसे बिटर एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, और अपने घर से होगा, दूसरे लोग द्वारा होगा, और अपने पराजय होगा, अपने शरीर के कमी कमजोरी होगा। हम ऐसे सोच, ये सब हमारे आगे है, इसलिए हम सोचते हैं प्रभु प्यार है तो क्यों ऐसे हुआ है? प्रिय मित्रों, प्रभु हमें सिखाते हैं, आप ऐसे मत सोचना। हर दिन प्रभु के पास आओ और हर दिन प्रभु से ये आशीष प्राप्त करो, हर दिन शक्ति प्राप्त करो। दुर्बलों को बल देने वाला, कृपा देने वाला वो प्रभु के पास आओ। स्टेडफास्ट लव, एवर एंडिंग, एवरलास्टिंग लव। इसलिए सीमा नहीं है प्रभु का प्यार, ये नॉट मेजरेबल, सीमा नहीं है, अनलिमिटेड, अनकंडीशनल। इसलिए प्रभु का प्यार हम कैसे हम सोचते हैं? हमारे बुद्धि से परे है, हमारे भावना और कल्पना से वो परे है, अत्यधिक परे है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या और मांगते हैं, इससे बड़ा है प्रभु का प्यार। Lamentation chapter 3 verses 22, the steadfast love of Lord never ceases, his mercies never come to an end, they are new every morning. So great is his faithful in nature, in his nature. Scripture clearly says about habit of God, his goodness he revealed through Jesus. It's perfectly love. We saw his glory, Father's only Son, full of grace and truth. John chapter 3 verses 16, God so loved us. कैसे वो हमें प्यार किया है? He sent his only Son. Do not perish. Do not perish. He sent only his only Son. So this is promise of God. प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु कैसे हमें प्यार करते हैं? शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, उसका प्यार अस्त नहीं होगा और उसका ये आनंद प्रेम, असीम प्रेम वो समाप्त नहीं होगा।
प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22। ध्यान से सुनिए, प्रभु की कृपा बनी हुई है। स्टेडफास्ट लव ऑफ लॉर्ड नेवर सीसेस, बनी हुई है कंटिन्यूअसली। हिज मर्सी एंड कंपैशन। प्रिय मित्रों, ऐसे उसका आवाज सुनो। द लैंग्वेज ऑफ आवर गॉड, द एक्शन ऑफ आवर लॉर्ड, द बिहेवियर ऑफ आवर लॉर्ड, mercy and merciful or compassionate, never to an end. Love never ceases, and his mercy every day that new, it gives new. So we receive the grace upon grace from the fullness of his grace. वो कृपा देता है, सुबह देता है, नया देता है। इसलिए आज के दुख में, आज के बीमारी में, आज के संकट में, आज के परेशानी में, आज हम ये कृपा मांगना है, ये कृपा हम मांगना है। इस लैंग्वेज इज सो ग्रेसफुल एंड इट इज न्यू। ही गिव्स एवरी मॉर्निंग ग्रेस अपॉन ग्रेस abundantly, and his attitude and decision are so great, and great is his faithfulness. One day, कुछ साल पहले एक लड़की, वो बचपन में उसको एक एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट में उसका शरीर जल गया था, फायर एक्सीडेंट, आग में वो एक्सीडेंट हुआ, उसका शरीर विरूप हो गई थी। वो लड़की ऐसे सोचकर, ऐसे पापा मम्मी वो घर अचानक से संभाला था, बहुत साल वो ट्रीटमेंट हुआ था, बच गया, लेकिन उसका शरीर ऐसे ये चमड़ी ये सब खराब हो गया है, सुंदरता सब नष्ट हो गई थी। और लड़की रिट्रीट में भाग लेने के लिए कोई उसे देखे वो लेके आई उसका, और ये रिट्रीट में प्रार्थना में भाग लेने के अंदर आग्रह नहीं, क्या के लिए जीना है, जीने के लिए आग्रह भी नहीं दे। लेकिन 2 दिन के बाद ये रिट्रीट अच्छा से सब लोग अच्छा से करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना दल अच्छा से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और सेवक लोग अच्छा से सेवा करते हैं। प्रिय मित्रों, इसके बीच में लड़की को एक अनुभव प्रभु दिया है। वो रात्रि हमारे ये चंगाई प्रार्थना के समय स्तुति और आराधना सब करते हैं। ये लड़की उस समय अचानक एक दिव्य दर्शन पाया। वो लड़की ऐसे ये दर्शन पाई है और यीशु को देखा है। यीशु अपने हाथ फैलाकर और ये हाथ दिखाया है, वो हाथ में वो लड़की देखा है, वो अपना नाम, वो नाम वो देखा है। वो लड़की ने क्या किया? ओ शी अंडरवेंट इनटू डिप्रेशन and disappointment. In this condition, she came to this retreat. In the beginning of the retreat, she couldn't able to attend properly. Her mind became totally disturbed, and her thoughts went into against God. Her involvement was not good, and she accepted nothing, even though the God of Almighty has done great thing during this adoration. The all participants were praising and worshipping very attentively. God of power came down, and she saw Jesus in a vision in front of her. And the Jesus extended his hand and showed to her wounded palm of his hand. And it was not an empty hand, her name written in his palm of his hand. She said, my name written in his wounded hand. Oh, लड़की ने फिर क्या कहा? My name, मेरा नाम प्रभु का हाथ में, वो wounded हाथ, छेदित किए हुए, घायल हुए वो यीशु को देखा है। वो
घायल हाथ में मेरा नाम, मेरा अपना नाम मैंने देखा है। लेकिन वो लड़की फिर बताया है, मैं ऐसे सोचा था प्रभु यीशु मुझे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ये स्थिति में, ये दुख के, ये संकट के, ये परिस्थिति में मैं प्रार्थना नहीं करती थी और मेरे ये प्रार्थना अच्छा से नहीं दी, लेकिन प्रभु फिर भी मेरे पास आकर दर्शन दिखाया। ओ यीशु का चेहरा विरूप, कितना विरूप, और छेदित किए हुए उसका शरीर पूरा घाव से भर गए हैं। वो लड़की हमें सिखाया है, फिर मेरा अंदर दुख नहीं है, क्योंकि यीशु मेरे शरीर में कितने घाव थे, इससे ज्यादा घाव यीशु के साथ और यीशु पर है, लेकिन वो यीशु मेरे साथ है, वो जीवन देता है। वो लड़की हमें सिखाते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 में 49 में ये बात लिखा है, सियोन कह रही थी, पद संख्या 14, सियोन कह रही थी प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या प्रभु उत्तर देता है? क्या उत्तर देता है? हम क्या बोलते हैं? मेरे दुख है, मेरा संकट, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, और सब दुख में, संकट में, बीमारी में, शोक स्थिति में, दयनीय स्थिति में ऐसे हम विलाप करते, रोते हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में प्रभु क्या संदेश देता है? क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वो अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। चार दीवारी मतलब हडिल्स, चार दीवारी मतलब एक बाधा है। लेकिन प्रभु क्या करते हैं? मैं ऐसे स्थिति में, ऐसे बुरी हालत में मैं आपके लिए रास्ता मैं खोलूंगा, रास्ता मैं बनाऊंगा, मार्ग मैं दिखाऊंगा, तुम आगे चलो। कोई बाधा आपके ऊपर ऐसे आपके आगे और आपको परास्त करने के लिए नहीं आएगा। मैं संचालित करूंगा, मैं संभालूंगा। श्री प्रिय मित्रों, आज हम ये विश्वास के, आज हम ये वचन विश्वास के साथ हम स्वीकार करना है। आज बड़े चिन्ह और चमत्कार, बड़े आशीष और अनुग्रह हमको प्रदान करने के लिए प्रभु चाहते हैं। पश्चाताप करो, पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आकर शैतान को भगाना, शैतान को सामना करना और ईश्वर का अधीनता स्वीकार करना। मेरे पापों के लिए क्षमा और मेरे परिवार के लिए क्षमा मांगना, मेरे माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, पूर्वजों के लिए क्षमा मांगना। ऐसे हम पश्चाताप के साथ प्रभु के पास हमारे ये निवेदन समर्पण करेंगे। प्रभु को स्वीकार करो, ओ पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करो। प्रभु माफ और क्षमा वो देता है। मेरे और मेरे परिवार के लिए, पूर्वजों के लिए मैं इसलिए माफ मांगता हूँ। प्रभु आपका वचन छोड़कर, आपकी उपस्थिति छोड़कर मैं दूर चला गया। आज नया अभिषेक मेरे जीवन में प्रदान कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, आत्मा प्रदान कीजिए। हम जोर से गाएंगे। स्वर्गीय पापा मेरा यीशु प्रभु, पावन आत्मा आराधना महिमा, आराधना महिमा। स्वर्गीय पापा मेरा यीशु प्रभु, पावन आत्मा आराधना महिमा,
पाप के गंदगी में, पाप के गर्त में प्रभु मैं डूब गया। प्रभु मुझे उठाइए, मुझे जगाइए, मुझे शुद्ध कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे परिवार में आइए प्रभु, मेरे घर में आकर प्रभु आशीष भर दे प्रभु। चंगाई और छुटकारा प्रदान कीजिए, पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। पापों के घर में से मुझे उठाए मेरे प्यारे यीशु। पापों के घर में से मुझे उठाए मेरे प्यारे यीशु। पवित्र खून से मुझे धुलाया मेरे पावन यीशु। पवित्र खून से मुझे धुलाया मेरे पावन यीशु। महिमा यीशु राजा, स्तोत्र यीशु राजा। गाएंगे महिमा यीशु राजा, स्तोत्र यीशु राजा। स्वर्गीय पापा मेरा यीशु प्रभु, पावन आत्मा आराधना महिमा, आराधना महिमा, आराधना यीशु की आराधना। मैं दुर्बल हूँ, बल दीजिए। ओ प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान दीजिए। मैं प्रभु तेरे प्यार से दूर भाग गया प्रभु, अधिकार लीजिए, शक्ति दीजिए। आंख खोल दे, हृदय खोल दे, आशीष भर दे। यीशु आराधना, तेरी आराधना। यीशु शक्ति दे, सामर्थ्य दे, चंगा कर दे, छुटकारा दे। यीशु आराधना, 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 यीशु आराधना। यीशु इस देश में, मेरे राज्य, मेरा देश, मेरा घर और मेरे ये जीवन साथी और मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप और हम सब प्रभु दुख के दयनीय अवस्था में, ओ प्रभु देश को बचाइए। देश में आशीष भर दे, चंगा कर दे। कितने लोग बीमारी में लोग फंस गए हैं, पाप बंधन में, अज्ञानता में फंस गए हैं। प्रभु आशीष भर दे। आत्मा प्रभु से, आत्मा हम आंख खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं, हृदय खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम दावा करते प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। प्रभु हमारे जमीन के ऊपर अधिकार लीजिए। सालों से ये रोग बीमारी, एक ही बात है, इसे रोग बीमारी में प्रभु, ये विपत्ति में प्रभु हाथ रख कर अंधकार को दूर कर दे, रोग बीमारी को अच्छा कर दे। शैतान के दुष्ट आत्मा के शक्ति को दूर कीजिए, आत्मा से भर दे। आराधना, तेरी आराधना, तू आराधना, आराधना, तेरी आराधना। बलहीन मुझको बल देने के लिए धरती पर आए हो। बलहीन मुझको बल देने के लिए धरती पर आए हो।
जगत मुझे छोड़ने के समय यीशु मेरे पास है। ये सारा जगत मुझे छोड़ने के समय यीशु मेरे पास है। महिमा यीशु राजा, स्तोत्र यीशु राजा। गाएंगे महिमा यीशु राजा, स्तोत्र यीशु आराधना, प्रभु की आराधना, स्तुति आराधना। स्वर्गीय पापा, आपा पिता, मेरे यीशु प्रभु, हे पवित्र आत्मा, हम स्वीकार करते हैं, स्तुति करते हैं। स्वर्गीय पापा, मेरा यीशु प्रभु, पावन आत्मा, आराधना महिमा, आराधना महिमा। गाएंगे एक साथ, आराधना महिमा, आराधना महिमा, आराधना महिमा, आराधना महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करे, गीत गाओ, स्तुति करो, पाप छोड़कर प्रभु के पास आकर आराधना करो। निराशा छोड़कर, अविश्वास छोड़कर विश्वास करो। प्रभु मेरा है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु मेरे लिए सब कुछ किया है, स्वीकार करो। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बंधन भूल जाइए। लड़ाई झगड़ा कितने घर में, अशांति, कितने लोग नफरत है, कितने लोगों के अंदर गुस्सा है, और कितने लोगों के अंदर लाइलाज बीमारी है, कितने लोगों को ऐसे पाप बंधन, नशा के बंधन, ऐसे शरीर की वासना के अनुसार चलते हुए शैतान अधिकार पाया। शैतान दुष्ट आत्मा चले जा, हमारे बीच में से दूर भाग जा, और गंभीर बीमारी, रोग, कीटाणु यीशु के नाम से दूर चले, यीशु के नाम से दूर दूर चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का आशीष, शावर ऑफ ब्लेसिंग, शावर ऑफ ब्लेसिंग, प्रभु से आत्मा मारी अभी हम अनुभव करते हैं। प्रभु का आशीष दे रहे हैं। pour out your spirit blessing upon all, upon O Lord, upon us. Send your spirit, O Lord. May recover all sick people from all sickness in the name of Lord Jesus. May deliver from all drug addiction, childless people,
homeless people, jobless people, those who are want to marry, all on the oh Lord, broken all the bondages, oh Lord, in the name of Lord, Almighty power, Jesus, precious blood, Jesus, through your precious blood, sanctify us, purify us, deliver us, hallelujah, heal us, 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 heal us. तेरी आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना. You are healer, you are my healer. प्रभु चंगाई दादा है, प्रभु छुटकारा दादा है. प्रभु मैं इसलिए स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ. तू छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, मैं विश्वास करता हूँ. मेरे जीवन में एक नया आशीष तू आज प्रदान किया है. प्रिय मित्रों, ये आराधना में प्रभु कितने अनुग्रह हमको प्रदान किया है. हमारे अंधकार वो दूर कर दिया है. आंख को, हृदय को, मन को, जीवन में ऐसे कितने लोग कैंसर बीमारी, हड्डी में दर्द, हार्ट संबंधी बीमारी, स्पॉन्डिलस बीमारी, थायराइड संबंधी बीमारी, किडनी संबंधी समस्याएं, यूट्रस संबंधी समस्या. प्रिय मित्रों, ये वचन स्वीकार करो, प्रभु का वचन स्वीकार करो, प्रभु का वचन विश्वास करो, प्रार्थना में अपने को समर्पण करो. पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा. पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा. पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा.